हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास का मैथ्स पढ़ेंगे। ठीक है, जिसका चैप्टर फर्स्ट है वास्तविक संख्या। इस चैनल पर आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा जाएगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास में वास्तविक संख्या। ठीक है, इसके पहले मैं कुछ संख्याएं बता रहा हूँ। ठीक है, फिर वास्तविक संख्या पर आएंगे। पहला, प्राकृत संख्या आपको पता होगी क्या होती है। जिनको नहीं पता है उनके लिए बता रहे हैं। ठीक है, प्राकृत संख्या क्या होती है? जो संख्या हम लोग बोलते हैं गिनती 1 2 3 4 5 6 डैश डैश, जहाँ तक आप ले जाना चाहो वहाँ तक। ठीक है, ये सारी संख्याएं क्या होती है? प्राकृत संख्या। या ऐसे भी याद रख सकते हो आप, जो संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अनंत पर खत्म होती है, उन संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग? प्राकृत संख्या। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास में पूर्ण संख्या। क्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या तो है ही हमारे पास में, इसमें 0 और ऐड कर दो। 0 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास में? पूर्ण संख्या। ठीक, थर्ड आता है पूर्णांक संख्या। क्या? पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या क्या होती है? ठीक, जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती है, जैसे 0 1 2 3 4 5 डैश डैश, -1 -2 -3 डैश डैश। ठीक है, जो पॉजिटिव होती है उनको धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। जो नेगेटिव होती है उनको ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, 0 ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। ठीक है, जिसके बाद में आता है हमारे पास में 4th नंबर पर परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जहां Q नॉट इक्वल्स टू 0 है, तब इन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल 2/3 4/5 5/6, ये सब क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास में अपरिमेय संख्या। वे संख्या है जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे जो रूट में होती है संख्या हमारे पास में, √7 √5 √3 √2, ये सारी कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये जितनी भी सारी संख्याएं हमारे पास में, ये सारी संख्याएं कैसी है?
वास्तविक संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट आपको डिवाइड करना तो आता होगा। ठीक है, आपको एक डिवाइड बता रहा हूँ। जैसे मैंने 2 से डिवाइड किया किसको, 7 को। ठीक है, कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा, 3 बार में। 2 3 से कितना हो जाएगा, 6। माइनस करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, जिससे भाग देते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं हम लोग, भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। जिससे भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाजक। जिसको भाग दिया उसको क्या बोलते हैं, भाज्य। ठीक है, जितनी बार में भाग गया है उसको बोलते हैं भागफल। भाग देने के बाद में जितना बचा उसको क्या बोलते हैं, शेषफल। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाज्य कितना है हमारे पास में, भाज्य देखो 7। ठीक है, भाजक, भाजक कितना है हमारे पास में, 2। भागफल कितना है, 3। प्लस शेषफल क्या है हमारे पास में, 1। तो 7 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 प्लस 1 लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, तो जो भाज्य होता है हमारे पास में, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है, एक और डिवाइड देखते हैं हम लोग। जैसे मैंने 2 से डिवाइड किया किसको, 15 को। कितनी बार में जाएगा, 7 टाइम्स। 2 7 से कितना हो जाएगा, 14। कितना बचा, 1 बचेगा। ठीक है, तो 15 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 इंटू 7 भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ ना। एक और, जिसे अगर मैं किसी संख्या से, मतलब मैंने भाग दिया 20 से, किसको, a को। ठीक है, कितनी बार में भाग गया, q बार में। भाग देने के बाद में जो शेषफल बचा वो कितना बचा, r बचा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर लिख सकता हूँ। कितना, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर लिख सकता हूँ। ठीक है, लिख सकते हैं ना। जो q है हमारे पास में, जो q है हमारे पास में, वो क्या है हमारे पास में, भागफल। कितना है, भागफल। जो r है वो क्या है, शेषफल। ठीक, ये जो है ये क्या है हमारे पास में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ये क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ठीक है, ये इस चैप्टर की क्या होगी, बेसिक चीजें। ठीक है, ये इस चैप्टर की क्या होगी, बेसिक चीजें। ठीक, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ये हो गया हमारा बेसिक।